बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। कहाँ कौन रहता था? कहाँ रहता था? अंधेरी गुफा में। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पर्वतों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती। जब जब तूफान आता या लहरें आती ना, समुद्र की लहरें अपने आप में वेग में होती है, बहुत सारा पानी लेके आती है। लोग जब आजकल लोग मज़ा लेते हैं, समुद्र का आनंद लेते हैं, उन लहरों में कूदते फिरते हैं ना, तो वो तो पहाड़ी भी थी, चट्टान भी थी, तो वो टकराती रहती थी। जिस जगह वह नदी और समुद्र का मिलाप होता, वह लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती। झाग यानी फैन होता ना, फैन, आप डिटर्जेंट में कपड़े धोते हैं, वहाँ भी आप देखा झाग, देखा, वही झाग है। पानी में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा एक साथ चलेगा या दूर से गिरेगा या झरनों से या समुद्र में, वहाँ क्या होता है? फैन तैयार होता है, झाग तैयार होता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, नदी में आवाज़ें होती है, अपने आप सांस की आवाज़ें होती है। वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। सांप बहुत खुश होता, बहुत प्रसन्न रहता कि मैं, इतनी खतरनाक लहरें आ रही है, ठीक है, तो इतनी लहरें आ रही, तब भी मैं सुरक्षित हूँ। मैं क्या हूँ? सुरक्षित हूँ। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी था। वो अपने गुफा का मालिक था, एक अकेला, ठीक है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी में से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। सांप के लिए क्या सुख था? उससे कोई न उसका कोई छीन रहा है, उसकी गुफा को न कोई ले रहा है, और उससे वो प्रसन्न था। मेरी गुफा को तो कम से कम नहीं छीन रहा है। आजकल तो क्या है, भाई भाई का हिस्सा भी क्या कर लेता है? दखल कर लेता है। बहुत सारे घरों में है, बहुत सारे भाई भाई को जान देते हैं, बहुत सारे भाई भाई को जान ले लेते हैं। तो समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग सोच विचार है। बहुत सारे लोग बहुत दयालु हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो इसको वो सबसे दूर था। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था कि वो उस गुफा का क्या है? मालिक है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। बाज जिंदगी भर इस क्षितिज को, जिसका कोई आदि ना अंत, कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म, वो रोज़ उड़ता रहता और वहाँ खूब प्रसन्न रहता। उसने तो बहुत नापा है, पर आकाश नीले आकाश में उसने बहुत भ्रमण किया है। वो उससे खुश है। हम बोलते हैं ना, जो चिड़िया का बच्चा होता है, वो एक घोंसले में रहता है, तो उसको लगता है संसार इतना ही है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, घोंसले से थोड़ा बाहर आता है, अच्छा ये भी संसार है। जब वो उड़ता है तब उसे पता चलता है, अरे संसार तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो बाज तो हमेशा जीवन भर क्या है? आकाश की ऊंचाइयां छूता रहा है, ठीक है। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। वो घायल था, चोट लगी हुई थी उसको, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। अधमरा यानी न जिंदा, न मरा हुआ, न मतलब न चलने की स्थिति में, न उड़ने की स्थिति में। बहुत बहुत मुश्किल से वो उड़ नहीं पाया, इसलिए नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। उसे तकलीफ हो रही थी, उसे दर्द हो रहा था। उसके मुंह से एक चीख निकली। डर से सांप अपने कानों में कोने में सिकुड़। अब जब ही सांप ने ये देखा कि बाहर जाके उसके सामने गिर गया, बाज तो सांप का दुश्मन है, इसको लगा कहीं मेरे को ना खा जाए। ज़्यादा तो अपने ही जान की डर रहती है ना, लेकिन वो सिकुड़ के बैठ गए एक किनारे। कौन? सांप। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जी, लेकिन कुछ सेकंड लगे, उसने एक क्षण भर में उसने भाप लिया, और ये मुझे क्या मारेगा, ये तो खुद मर रहा है, अंतिम सांस गिन रहा है, और उससे डरना बेकार। अब मैं तो बेकार में डर रहा था, रिलैक्स हो जाओ भैया, मैं बेकार डर रहा था। यह सोचकर उसकी हिम्मत बांधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास
जा पहुंचा। अब वो आ गया, उसको पता हो गया कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो उसके पास भी आ गया। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता बोला, फिर अपने मन में खुश हुआ, बिल्कुल अपने मन में बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि बाज सांप को उठा लेता है, हाँ, ऊंचाइयों पे उड़ा लेता है। फिर मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? दादागिरी दिखा रहा है उसके साथ में। क्यों? क्योंकि वो क्या है, जब आप कमज़ोर होते हैं ना तो आपके साथ कोई भी सकता है। जब आप शक्तिमान होते हो, शक्ति देखो गुंडागर्दी नहीं, शक्ति तो आप अच्छे इंसान बन के धन दौलत से शक्तिशाली लोग बन ही जाते हैं। तो इसने क्या कह दिया, इसने क्या कहा कि क्यों भाई इतना मरने, बेचारा उसको थोड़ा दया धर्म दिखाना चाहिए था, नहीं, उस पर व्यंग कस रहा है, उस पर व्यंग बाण छोड़ा कि इतनी जल्दी तुम्हें कहाँ की हो रही है, कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसे ही दिखा है कि आखिरी घड़ी, ऐसा लग रहा है आखिरी घड़ी आ गई है, कि आखिरी घड़ी आ पहुँची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई नहीं, मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। और जीवन में चाहे जिसने जन्म लिया है उसको सबको जाना है, क्योंकि ये शरीर क्या है, नाश्वर है, ठीक है, एक दिन सबको जाना है। लेकिन ठीक है, हम सभी चाहते हैं कि सब उम्र लगा के मरे, ठीक है, जाना है तो उम्र लगा के एक हिसाब लगा के चले। तो ये खुश थे, बाज जो था बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने अपनी जितनी ज़िंदगी जी, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, मैंने खूब ऐसा किया भाई, खूब रही मेरी ज़िंदगी, जी भरकर उसे भोगा है, मैंने अपने जीवन को क्या करा है, जी भरकर भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे मैं ना भोगा, मैंने सारे सुखों को भोगा है, दूर दूर तक भोगा, मतलब हमने जिया है उसको, मतलब जो भी खुशी, मुझे इस पेड़ पे जाने का मन है, उस पर्वत पर उड़ने का मन है, उस क्षितिज में उड़ने का मन है, यहाँ से वहाँ जाने का मन है, सब जिया इसने। हाँ, उड़ाने बढ़ी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया मैंने। ये जो असीम आकाश है इसका अंत नहीं है, कहाँ अंत है इसका, मैंने उसको अपने पंखों से नापा है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तुम जिंदगी भर आकाश में, तुम्हारा भाग्य, तुम तो भाग्यहीन हो, तुमने जीवन में कभी भी ऐसा आनंद नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? देखो कुछ लोगों की आदत होती ना, अपनी चीज़ महान, दूसरों की चीज़ बेमान, है ना। तो सांप क्या करूं मैं, बार बार आकाश का गुणगान कर रहे हो, मैं क्या करूं आकाश का, मैं क्या चाटूं उस आकाश को? आकाश में आखिर रखा क्या है भाई आपके आकाश में? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? मैं आपके आकाश में रेंग सकता हूँ ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक हो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रेंग नहीं सकता हूँ, मैं तो चल नहीं सकता हूँ ना, पंख तो मेरे हैं नहीं, तो मुझे तो उड़ना तो दूर की बात, रेंग नहीं सकता हूँ। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी भैया। मेरी गुफा मेरे को बहुत अच्छी है, बहुत आरामदेह है, मुझे बहुत सुकून मिलता है और सुरक्षित भी है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह वो अपनी गुफा के बारे में बोल रहा है। बाज का स्थिति ऐसी हो गई, आज घायल है वो, लथपथ है, कहीं गिरा होगा, चोट लगी होगी, पंखों में उड़ने की ताकत नहीं होगी, इसलिए चट्टानों से टकराया होगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया बाज ने, जबकि उसके शरीर पर, तन बदन पर ताकत नहीं है, और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों, अपनी दृष्टि घुमाई, उसने अपनी नज़र घुमाई, चारों तरफ देखा। चट्टानों में पड़ी, दरारों में पड़ी गुफा टपक रही थी। अब चट्टान गुफा कैसी होती है, पानी टपकता है, सीलन, अंधेरा, गंदगी, कभी जिसने धूप ना सही देखी हो वहाँ तो गंदा ही आएगा ना, स्मेल आए ना गंदी सी। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली और पूरा गंध फैली हुई थी उस गुफा में, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी सड़ रही हो। ऐसा लग रहा था यहाँ बहुत
वो ऐसी चीज़ हो जो सड़ रही हो और बरसों से यहाँ पड़ी हुई है। इसका अगला भाग कल।